MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह साहब दामत बरकातुहुम से जो रुकने शूरा जामिया अशरफुल उलूम हैं, साहिब निस्बत हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। मुख्तसर से बात कम से कम सामने आकर तो आपका चेहरा भी लोग देख लें। तशरीफ़ लाएँ। खैर हजरत के बाद मैं गुजारिश करूँगा बड़े मदरसे के बड़े वालिद के बड़े लड़के जनाब हजरत मौलाना नकीबुल अमीन साहब बरकी जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम के शेखुल हदीस दामत बरकातुहुम से जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा उड़ीसा की गुजारिश करूँगा जो तशरीफ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने आदम खोल आँखें देख हालाते जहाँ, इब्ने आदम खोल आँखें देख हालाते जहाँ, ज़र्रा ज़र्रा कह रहा है बेकसी की दास्तां, सुन रहा है क्यों इन्हें तू नींद लाने के लिए, ये फसाने तो हैं सोतों को जगाने के लिए। हज़रत अमीर शरीयत मुरब्बी मुकर्रम हज़रतुल अल्लाम हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब कासमी मुहतमिम जामिया अशरफुल उलूम का हुक्म है। इसी तरह नाज़िम जलसा मेरे मुरब्बी व करम फरमा हज़रत मौलाना फ़सीहुल्लाह साहब ने इन उलमा इकराम के दरमियान मेरा नाम लिया है। बल्कि यूँ समझिए कि जब माँ अपने बच्चे को संवारती है, छोटे से बच्चे को तो एक काला टीका लगा दिया करती है ताकि बच्चे पर कोई नज़र न लगे। इसलिए इतनी बड़ी तादाद इतने बड़े मुक़्तदर उलमा के दरमियान मुझे इसलिए खड़ा कर दिया गया ताकि इन उलमा पर किसी की नज़र न लगे। बहरहाल मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज ये जलसे, ये वाज़ व नसीहत की महफ़िलें, मदारिस के जलसे और जिस कदर हो रहे हैं, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। इस दीनी महफ़िलों से, इन दीनी मजलिसों से, इन इदारों की बुनियाद पर आज दीन व ईमान बाकी है। और आज मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, जितना जितना जिस कदर लोग मदारिस से उलमा से दूर होते जा रहे हैं, इर्तिदाद फैलती जा रही है। मेरे दोस्तों, आज हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि हमारे दिलों से अल्लाह का डर ख़त्म हो गया। उसकी दलील ये है कि हम मदारिस से उलमा से दूर हो गए। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। अगर आपको किसी महल्ले में ये देखना है अल्लाह से डरने वाले कितने लोग हैं, तो आप सुबह की नमाज में चले जाइए, अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितने लोग यहाँ अल्लाह से डरने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरे दोस्तों, ये मुसलमान है, ये मदरसों पर, उलमा पर इसकी उंगलियाँ उठती हैं। मेरे नौजवानों, याद रखो, जिस तरह शायर का एक शेर है, कमर पे थूकने वाले के मुंह पे आता है, भलों को ऐब लगाना कोई बात नहीं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, जवानों, याद रखो, अपने बच्चों को तुम बड़े से बड़ी डिग्रियां दिलाओ, प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सारी दुनिया का आलिम व हाफिज होना जरूरी नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि दोस्त बुजुर्गों, अपने बच्चों को, बच्चियों को दीनदार बनाना जरूरी है। नौजवानों, याद रखो, जहां आपका बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है वहीं दुनियावी तालीम भी हासिल करे। नौजवानों, उसमें भी आगे बढ़े, दीन में भी आगे बढ़े। आज मेरे जवानों, हमारा हाल ये है कि हम उलमा से दूर, मदारिस से दूर होते जा रहे हैं। हमारा ताल्लुक उलमा से ख़त्म होता जा रहा है। याद रखिए, आज बहुत से लोग ये कह देते हैं कि हम दीन का मामला होगा उलमा की बात सुनेंगे, दुनिया का मामला उलमा से क्या जाने, उलमा क्या जानते हैं। मेरे भाई, ये
बुजुर्गों, दीन जितना उलमा जानते हैं, दुनिया भी जानते हैं। दुनिया जितना जानते तुम्हें पता नहीं। तुम्हें क्या पता दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारी जाए? तुम्हें क्या पता इज़्दिवाजी जिंदगी क्या किसे कहते हैं? तुम्हें क्या पता तिजारत कैसी की जाती है? तुम्हें क्या मालूम सियासत किस चीज का नाम है? नौजवानों, याद रखो, हर चीज में अपने आप को उलमा के दामन से वाबस्ता कर दोगे, याद रखो इन मदारिस से आपका हमारा ताल्लुक हो जाएगा। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्ब यौमल क़ियामा, आदमी का हशर उसी के साथ होगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत होगी क़यामत के दिन, उसी के साथ उसका हशर होगा। इन उलमा से, इन हफ्फाज से, इन मदारिस वालों से अगर हमारा ताल्लुक खत्म हुआ, अल्लाह के नबी का इरशाद है, हजरत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी ने कि यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल अकलतु इला क़सअतिहा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना करीब मेरी उम्मत पर ऐसा आने वाला है जैसे आपने देखा होगा अगर एक प्याले पर चंद भूखे लोग टूट पड़ते हैं, इसी तरह ईमान वाले पर, मुसलमानों पर सारी दुनिया टूट पड़ेगी। मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने की सारी तदबीरें करेगी। वजह क्या है? आज हमारे अंदर से अखलाक नबवी खत्म है, आज हमारे दिलों से अल्लाह का डर खत्म हुआ। अल्लाह के नबी से एक सहाबी फरमाते हैं, फ़क़ाल क़ाइलुन मिन क़िल्लति नहनु यौमइज़िन, ए अल्लाह के नबी, क्या उस जमाने में ईमान वाले कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, कहा कि नहीं, तादाद ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा मुसलमान होंगे, ईमान वाले बहुत ज्यादा होंगे। फरमाया वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाई सैल, आपने देखा होगा सैलाब के ऊपर छाग जिस तरह, जिसे आप हम फेन कहते हैं, खशो खाशाक होते हैं, तिनके होते हैं। मुहद्दिसीन ने इसकी कई तफसीर की है, किसी ने झाग ज़बदुन कहा, किसी ने तिब्न कहा। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, खशो खाशाक झांक बह जाते हैं, उसी तरह की हैसियत हो। वजह क्या है? क्यों? मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन क़ुलूबि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों से, तुम्हारे हाबत को तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से खत्म कर देगा। मेरे नौजवानों, आज वजह यह है, आज दुश्मन हमें गलत समझ रहा है, आज दुश्मन मदारिस को गलत समझता है, आज दुश्मन मदारिस को तरह तरह की बातें कर रहा है, उसे पता नहीं है हो गया, उसे पता नहीं है मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये मदारिस इस हिंदुस्तान के लिए जितनी कुर्बानी ये मदरसे टोपी दाढ़ी वाले दे रहे, शायद कोई और देता हो। हिंदुस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की कुर्बानी सबसे ज्यादा मदरसे वाले दे रहे हैं। इतने तलबा को, इतने मुदर्रिसीन की तनख्वाह का इंतजाम करते हैं, उनके रहने के, खाने का, पीने का इंतजाम कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, आज कोई कहेगा कि हम चंदा देते हैं, नौजवानों अगर तुम्हारे पास न जाया जाए, तुम कौन चंदा देने वाले हो? कितने लोग हैं जो आकर मदरसे में चंदा दिया करते हैं? नौजवानों, वे दोस्त बुजुर्गों, जिसे प्यास हो उसे कम से कम, जो न पी सके उसे दम बदम। मेरे साकिया, तेरे मैं कदे का निजाम है या मजाक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला हैबत को खत्म कर दे, खत्म हो गया है। आज मुसलमान जिसे देखकर लोग कलमा पढ़ते थे, आज अखलाक मेरे आपके इतने खराब हो गए, लोग हमसे दूर भाग रहे हैं। और फरमाया, वला यग़्ज़िफ़न्नल्लाहु मिन क़ुलूबिकुम वहन, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। फ़क़ाल क़ाइलुन वमल वहन या रसूल अल्लाह, एक सहाबी पूछते या रसूल अल्लाह वहन क्या चीज है? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दोस्त बुजुर्ग, वक्त नहीं है मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवान, फरमाया दुनिया की मोहब्बत कोई ऐब नहीं है, दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना ऐब है। मौत से नफरत, जैसा कि कोरोना में आपने देखा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखिए, ये मदारिस की कुर्बानियों को याद रखिए, उलमा से ताल्लुक रखिए। कोरोना के मौके पर बहुत से लोग ये फोन करते थे कि मौलाना मदरसे में बच्चे हैं, आपको किसी ने हक दिया पूछने का? आपकी जिम्मेदारी इतना आप पूरा कीजिए, मदरसे वालों की जिम्मेदारी वो पूरी करेंगे। अल्लाह इन मदारिस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमाए, अल्लाह ताला नफरत के माहौल को ख़त्म फरमाए, मोहब्बत के माहौल को आम फरमाए, आपसी रवादारी, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम कीजिए। याद रखिए, इस एकता पर कायम रहेंगे, अखलाक पेश करेंगे, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। वमा अलैना इल्लल बला। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं गुजारिश करूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें
اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.